चिराग पासवान से नाराज है बीजेपी, या फिर कहे कि चिराग पासवान बीजेपी से नाराज है। आप पिछले कुछ समय से लगातार देख रहे होंगे कि किस प्रकार चिराग पासवान लगातार एनडीए सरकार, नीतीश कुमार की बुराई करते नजर आ रहे हैं, उनको लेकर बयान देते नजर आ रहे हैं। चाहे वो कह रहे हो कि भ्रष्टाचार की सीमा जो है वो पार कर दी है इस सरकार ने, नीतीश सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। या फिर हम अकेले बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, सारी की सारी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो इसी को लेकर एक और मुद्दा उठकर सामने आ गया है कि जब अमित शाह द्वारा 3 सितंबर को एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई जाती है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का बिहार में कितना असर पड़ा और सीट शेयरिंग को लेकर क्या होना चाहिए, तो जेडीयू तो शांति से बैठ जाती है कि हाँ, जैसी आप जितनी सीट दोगे तो हमें तो ठीक है, मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वहीं चिराग पासवान की पार्टी इस बात पर अड़ जाती है। उन्होंने अपनी लिमिटेशंस डाल दिए कि कम से कम इतनी, ज्यादा से ज्यादा इतनी, इससे ऊपर नीचे हुई तो हम आपकी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले चिराग पासवान कहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में एलजेपी जो उनकी पार्टी है वो अकेले चुनाव लड़ेगी, रामविलास पासवान की जो पार्टी है वो अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन फिर कुछ समय बाद उन्हीं की पार्टी के एक सांसद का बयान सामने आता है। एलजेपी के सांसद संजय भारती द्वारा एक बयान सामने रखा जाता है जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि हमें जो है कम से कम इतनी सीट चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इतनी। 2015 के चुनाव में एलजेपी चुनाव लड़ी थी 43 सीटों पर, 2020 के चुनावों में वो लड़ती है 137 सीटों पर। तो इन्हीं दो सीमाओं को रखते हुए संजय भारती ने अपनी बात कही। संजय भारती कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा तो 137 सीटें चाहिए और कम से कम 43 सीटें चाहिए। बिहार में कुल 243 सीटों पर चुनाव होगा, जिनमें से 137 सीटों की मांग तो चिराग पासवान की तरफ से, उनकी पार्टी के सांसदों की तरफ से कर दी गई है कि हमें 137 सीटें तो चाहिए ही चाहिए और जिसको जितनी देनी आप दीजिए। चिराग पासवान की पार्टी के अलावा कई ऐसे दल भी है जिनको भी सीट शेयर करनी है कि हाँ, उन्हें भी सीट देनी है। लेकिन 243 में से अगर 137 सीटें जो है इन्हीं को चली जाएगी तो बचेगी कितनी, 116 सीटें। अब 116 सीटों पर जेडीयू को बांट लो, बीजेपी को बांट लो, जो बाकी पार्टियां बची है, कम्युनिस्ट पार्टी है, इतनी पार्टियां है, उन्हें क्या बांटेगी बीजेपी? 116 सीटें कहां जाएगी? तो इसी को लेकर सवाल उठ रहा है कि अगर बीजेपी ने ये सीट शेयरिंग की बात मना कर दी कि नहीं, हम इतनी सीट आपको नहीं दे सकते, तो क्या होगा? क्या सही में चिराग पासवान अकेले बिहार में चुनाव लड़ेंगे? और इसका जो मैसेज है वो जनता के बीच क्या जाएगा कि एनडीए के साथ तो चिराग पासवान है केंद्र में, लेकिन जब बिहार की बारी आई, राज्य की बारी आई, तो चिराग पासवान को भी क्या नजर आ रहा है कि एनडीए अच्छे से काम नहीं कर रही है। 10-11 सालों में जो काम था वो अच्छे से नहीं किया, इसलिए चिराग पासवान उनसे अलग हो गए हैं। इन सभी सवालों के जवाब तो अब चिराग पासवान खुद दे सकते हैं, लेकिन ये सवाल उठ ही क्यों रहे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जो इंडिया अलायंस में एकजुटता नहीं है, ये नारे लगाता है एनडीए अलायंस, बीजेपी ये नारे लगाती है, लेकिन जब उनकी खुद की पार्टी की बात आती है तो ये नारे कहां जाते हैं? नीतीश कुमार के नेचर से तो हम सभी वाकिफ है कि किस तरीके से नीतीश कुमार कब कौन से गठबंधन में चल जाए, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या एनडीए अलायंस हो, जहां उन्हें फायदा दिखता है उस तरफ वो चले जाते हैं। 11 साल हो गए, इतनी बार 13-14 बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन किसी एक दल में पूरे तरीके से नहीं टिक पाए। तब इसी बीच यही सवाल उठते रहते हैं कि चिराग पासवान का भी अगर ये नेचर सामने आता है कि चिराग पासवान भी नीतीश कुमार से सीखकर सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर कि हाँ, हमें कम सीट दी तो हम आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या ये मुख्य रूप से बड़ा कारण हो सकता है? बिहार की जनता के बीच मैसेज पहुंच सकता है कि एनडीए में एकजुटता नहीं है, तो हम एनडीए को वोट क्यों दें? कब आने वाले समय में ये बैकआउट कर जाए, किसको पता। अब आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान क्या सही में अलग हो जाएगा एनडीए से? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।